चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 11th मैथ्स की एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक जीपी है जिसका फोर्थ टर्म है x, 10th टर्म है y, 16th टर्म है z। हमने ये प्रूव करना है कि यहां पर जो ये x, y, z है ये जीपी में है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हम किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए हम ये सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास में कोई तीन टर्म्स हैं जो कि जीपी में है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास में ए, बी, सी जीपी में है। अब अगर हम इस सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में कॉमन रेशियो आ जाएगा, यानी कि बी अपॉन ए हमारा कॉमन रेशियो हो जाएगा। फिर जब हम थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करेंगे तब भी हमारे पास में कॉमन रेशियो आएगा, यानी कि सी अपॉन बी भी हमारे पास में कॉमन रेशियो आएगा। एंड हमें पता है कि एक जीपी में जितने भी कॉमन रेशियोज होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, है ना, इसलिए बी अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन बी हो जाएगा। फिर जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में बी इंटू बी हो जाएगा बी स्क्वायर एंड इक्वल्स टू में आएगा ए इंटू सी ए सी, है ना। तो यहां पर हमने देखा कि जब हमारे पास में जीपी में तीन टर्म्स होते हैं तो बीच वाले टर्म का स्क्वायर जो होता है वो बाकी दो टर्म्स पहले और लास्ट वाले टर्म्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है ना। तो यहां से हमें यह समझ में आ गया कि अगर हमारे पास में है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी तो ए बी सी जो है वो जीपी में होंगे। बस इसी कंसेप्ट से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा गया है जीपी का फोर्थ टर्म एक्स है। ठीक है, तो यानी कि हमारा यहां पर जो A4 है ना वो x है। जीपी का जो फोर्थ टर्म होता है उसे हम लिखते हैं a इंटू आर की पावर 4 - 1 यानी कि 3, तो हमारा AR3 हो जाएगा x। ठीक है, यहां पर जो ये a है वो जीपी का फर्स्ट टर्म है एंड यहां पर जो ये r है वो जीपी का कॉमन रेशियो है, ये यहां पर आप लिख लेना। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो 10th टर्म है ना जीपी का वो y है। ठीक है, यानी कि हमारा A10 जो है वो y है। ठीक है, अब देखिए 10th टर्म को हम लिखते हैं a इंटू आर की पावर 10 - 1 यानी कि a इंटू आर की पावर 9। ठीक है, और ये हमारा y है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो जीपी का 16th टर्म है वो z है। 16th टर्म को हम लिखते हैं a16, वो हमारा z है। a16 होता है a इंटू आर की पावर 15, ये हमारा z है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने ये सीखा था यहां पर कि अगर ए बी सी जीपी में है तो b का स्क्वायर जो है वो AC के इक्वल होगा। तो इसी फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहां पर जो ये हमारा y है ना, जो ये बीच वाला टर्म है y है ना, इसको लेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो हम y को लेते हैं और उसका स्क्वायर कर लेते हैं। देखिए y हमारा है a इंटू आर की पावर 9। ठीक है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर एंड r की पावर 9 का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा r की पावर 18 ना। ये दोनों पावर्स आपस में इंटू हो जाएंगे तो r की पावर 9 का स्क्वायर हो जाएगा r की पावर 18। तो यहां पर हमारे पास में y स्क्वायर आ गया a स्क्वायर r की पावर 18। ठीक है, चलिए अब हम इन कोने कोने वाले टर्म्स का प्रोडक्ट कर लेते हैं, यानी कि हम x एंड z का प्रोडक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम x एंड z का प्रोडक्ट कर लेते हैं। x हमारा है a इंटू आर की पावर 3, z हमारा है a इंटू आर की पावर 15, तो हमने x एंड z का यहां पर प्रोडक्ट कर लिया। ठीक है, तो देखिए a इंटू ए हो जाएगा a स्क्वायर, आर की पावर 3 इंटू आर की पावर 15 हो जाएगा, दोनों बेस कॉमन है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आर की पावर 18, है ना। तो हमने देखा कि जब हमने x एंड z का प्रोडक्ट किया तो हमारे पास में आया a स्क्वायर आर की पावर 18। इससे पहले y स्क्वायर भी हमारे पास में यहां पर आ चुका है a स्क्वायर आर की पावर 18। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो y स्क्वायर है वो x z के इक्वल है, क्योंकि y स्क्वायर का जो वैल्यू आ रहा है एंड x z का जो वैल्यू आ रहा है वो दोनों सेम है ना। तो हम लिखेंगे देयरफॉर जो y स्क्वायर है वो x z के इक्वल है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमने ये देखा था कि जब a b c जीपी में होते हैं तो हमारे पास में आता है b स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC। तो यहां से हमने ये सीखा कि अगर b स्क्वायर इक्वल्स टू AC आता है तो a b c जीपी में होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमारे पास में आया है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स जेड, तो इस प्रोसेस के थ्रू हम ये कह सकते हैं कि जो x y z है ये भी जीपी में होंगे ही होंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में आया है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स जेड, तो इस प्रोसेस के थ्रू हम ये कह सकते हैं क्योंकि b स्क्वायर AC आने पर a b c जीपी में होते हैं, इसलिए y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स जेड आने पर x y z भी जीपी में होंगे, है ना।
तो हम लिखेंगे देयरफॉर जो x, y एंड z है आर इन जीपी। क्यों है जीपी में? क्योंकि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड आ रहा है, और जब भी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड आएगा तब एक्स वाई जेड जीपी में होंगे। ठीक है, क्वेश्चन में हमने यही तो प्रूव करना था कि एक्स वाई जेड जो है वो जीपी में है, यहां पर हमने ये प्रूव कर लिया, तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।